क्या आप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया देख रहे हैं जिसमें 1 लाख रुपए से भी कम की इन्वेस्टमेंट लगे और आप 4 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा कमा सके? आजकल किसी से भी पूछ लो भाई क्या करना है, वो यही जवाब देगा बिजनेस करना है। किसी कॉलेज के स्टूडेंट से पूछ लो क्या करना है, कहेगा बिजनेस करना है। किसी जॉब करने वाले से पूछ लो क्या करना है, भाई बस कुछ दिन ही जॉब कर रहा हूं, फिर अपना बिजनेस ही करूंगा कोई। किसी 50 साल के अंकल से पूछ लो क्या करना है अंकल, कहेंगे बहुत कर ली नौकरी, बस बेटी की शादी और कर दूं, फिर नौकरी छोड़कर अपना ही कुछ करूंगा। या किसी 60 साल के अंकल से पूछ लो क्या करने वाले हो अंकल, भाई मैं तो रिटायरमेंट के बाद अपना ही काम डालूंगा कुछ। तो जिसे देखो बिजनेस ही करना है, लेकिन कौन सा बिजनेस करना है ये आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें 1 लाख रुपए से भी कम की इन्वेस्टमेंट है और आप 4 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हो हर महीने। तो चलो शुरू करते हैं। कोई ऐसा बिजनेस जो कभी आउटडेटेड ना हो, कोई ऐसा बिजनेस जिसका कभी सीजन आउट नहीं होगा, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें एक बार माल बेचने के बाद कस्टमर को कभी सर्विस ही ना देनी पड़े। हाँ जी, ऐसे ही बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, और बिजनेस है सैनिटरी पैड्स का। सैनिटरी पैड्स जो हर फीमेल की रिक्वायरमेंट है। भारत की जनसंख्या है 140 करोड़, जिसमें लगभग 70 करोड़ महिलाएं हैं, और इन 70 करोड़ में 50 करोड़ महिलाएं 15 साल या उससे ज्यादा की उम्र की हैं। और ये महिलाएं हर महीने एक नहीं, एक से ज्यादा सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 50 करोड़ महिलाएं कितने सैनिटरी पैड्स हर महीने यूज करती होंगी। भाई 2022 की रिसर्च एंड रिपोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सैनिटरी पैड्स की मार्केट 5,733 करोड़ की थी, जो 2028 तक ग्रो होके 10,210 करोड़ की हो जाएगी। प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस। तो अब बात करते हैं मार्केट में जो सैनिटरी पैड्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो अपना सैनिटरी पैड कितने का बेच रही हैं। तो अगर हम Amazon पे चेक करें तो ये कुछ बड़ी कंपनीज के सैनिटरी पैड्स हैं, जिसमें से ये वाला अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए का पैक है 50 पैड्स का, और दूसरी कंपनी का सैनिटरी पैड लगभग 250 रुपए का है 40 पैड्स का। तो इनमें से पहले वाली कंपनी का एक पैड का प्राइस हुआ 10 रुपए और दूसरी कंपनी के एक पैड का प्राइस हुआ 6 रुपए 25 पैसे। अब आप कहोगे भाई 10 रुपए और 6 रुपए में कोई क्या ही कमा लेगा। रुक जाओ, सब पता चलेगा अभी। मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, उसके लिए पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि आप ट्रेडिंग बिजनेस करोगे या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब आप सैनिटरी पैड्स किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद कर आगे बेचोगे या खुद सैनिटरी पैड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचोगे। मैं ये मानता हूं कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना चाहते हैं, और आप में से बहुत लोग जॉब कर रहे होंगे। तो अपने पैसों को रिस्क में डाले बिना बिजनेस कैसे करना है, अब मैं ये आपको बताऊंगा। मैं कहता हूं अभी आप सैनिटरी पैड्स की ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाओगे तो उसके लिए पहले पूरा प्लांट लगाओगे, महंगी मशीन लाओगे और फिर काम शुरू करोगे। और फिर अगर आपकी उतनी सेल्स नहीं हुई जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जितना पैसा आपने फैक्ट्री लगाने में इन्वेस्ट कर दिया हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क ज्यादा है। इसलिए आप ट्रेडिंग से ही काम शुरू कीजिए। सर्च मैन्युफैक्चरर। तो अभी आपको यह पता है कि बड़ी कंपनीज मार्केट में सैनिटरी पैड्स लगभग 10 रुपए का बेचती हैं। तो अब आपको मार्केट में ढूंढने हैं सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चरर, सैनिटरी पैड्स बनाने वाले। मार्केट में सिर्फ विस्पर या स्टेफ्री ही कंपनीज नहीं है, आपको मार्केट में हजारों सैनिटरी पैड्स बनाने वाले मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे, इंडिया मार्ट पे या ट्रेड इंडिया पे और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करोगे तो आस्क कोटेशन। तो जो भी आपको मैन्युफैक्चरर्स दिखते हैं आप उन्हें कॉल कीजिए, उनसे कोटेशन मांगिए, और कोटेशन इस तरह से मंगवाइए जिसमें जिस सैनिटरी पैड की आप कोटेशन ले रहे हैं उस कोटेशन में सैनिटरी पैड के प्राइस के साथ सैनिटरी पैड्स की कंप्लीट डिटेल्स, मटेरियल, क्वालिटी के बारे में सब कुछ डिटेल होनी चाहिए। ऐसे आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर से कोटेशन लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए कौन सी बेस्ट कोटेशन है। तो अभी के लिए मैं आपका काम इजी कर देता हूं। एक्चुअली जो सैनिटरी पैड मार्केट में 10 रुपए का बिकता है, वही सैनिटरी पैड आपको मैन्युफैक्चरर से 1 रुपए या उससे भी कम की कीमत में मिल जाएगा। तो आप कहोगे यार इसमें तो बहुत मार्जिन है, 1 रुपए का सैनिटरी पैड लाओ और 10 रुपए का बेचो।
मतलब 10 गुना मार्जिन। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी तक आपने ये समझा कि क्या चीज कितने की है और कितने की बिकती है, लेकिन इस खरीदने और बेचने के बीच में जो बहुत सारी चीजें होनी थी जिनके बारे में आपको अभी पता नहीं है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो जी, नंबर 1, फाइट विद ब्रांड। भाई, जो कंपनी पिछले कई सालों से सैनिटरी पैड्स बेच रही है और जिन्होंने मार्केटिंग में करोड़ों रुपए लगाए हैं, तब जाके आज वो एक ब्रांड बन पाए हैं, तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कस्टमर्स उस ब्रांड के सैनिटरी पैड को छोड़कर आपकी कंपनी का सैनिटरी पैड खरीदे? तो जब भी कोई नया प्लेयर मार्केट में आता है या जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आती है और अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है, तो उसके पास दो ही तरीके होते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के। नंबर 1, एग्रेसिव मार्केटिंग। भाई, या तो वो कंपनी मार्केट में करोड़ों रुपए लगाकर कस्टमर्स तक पहुंचती है, या हम कहें करोड़ों रुपए लगाकर अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है, जिससे लोगों को पता चले कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट भी आया है। और इसके लिए ये कंपनी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कराती हैं, टीवी एड्स कराती हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कराती हैं, प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट्स कराती है, या किसी सेलिब्रिटी से जुड़कर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराती है। लेकिन आप जो अभी बहुत कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या करना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? आप अपना बिजनेस दूसरे तरीके से करेंगे, मतलब एग्रेसिव मार्केटिंग करके नहीं, एग्रेसिव प्राइसिंग करके। भाई, अगर कोई 50 पैड्स का पैक किसी कंपनी का 500 रुपए का बिक रहा है, तो आप अपनी कंपनी का सैनिटरी पैड का पैक 400 रुपए का बेचो, मतलब आप अपना प्रोडक्ट कम प्राइस में बेचो। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्मॉल। आप कहोगे, भाई ये जो मार्केट में कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी हैं, मैं इनके सामने कहां अपना प्रोडक्ट बेच पाऊंगा, मैं या मेरी कंपनी तो बहुत छोटी है। अरे भाई, यही तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी कंपनी बहुत छोटी है। आपको क्या लगता है, जो एक सैनिटरी पैड सिर्फ 1 रुपया उससे भी कम का बनता है, उसे बड़ी बड़ी कंपनीज 10 रुपए का क्यों बेच रही हैं? क्या वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं? नहीं, उन्हें वो 1 रुपए का पैड 10 रुपए का बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी छोटी सी कंपनी जिसमें आप या आपके अलावा 2 या 3 लोग और होंगे, तो आपकी कंपनी के टोटल खर्चे कितने ही होंगे। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें 400, 500, 700, 1000 लोग से भी ज्यादा काम करते हैं, और इन सब की सैलरीज तो बड़ी कंपनीज के अपने खर्चे करोड़ों में होते हैं। इसीलिए अगर वो उस पैड को 10 रुपए का नहीं बेचेंगे तो वो लॉस में आ जाएंगे, जो पैक 500 रुपए का था। तो जो दूसरी कंपनी एक पैकेट 500 रुपए का बेचती है, उसे आप 400 का बेचते हैं, उस पर जीएसटी लगता है 48 रुपए, 48 रुपीज। 50 पैड आपने परचेज किए थे 50 रुपए के, पैकेजिंग कॉस्ट 10 रुपए मान लेते हैं, एक पैक की कॉस्ट हुई 60 रुपए। लेकिन अब हम करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन में एंड कस्टमर का प्राइस है 400 रुपए, रिटेलर ने 400 रुपए का एक पैकेट कस्टमर को बेचा, उस पे जीएसटी लगा 48 रुपए, रिटेलर का मार्जिन था 25%। तो जीएसटी काट के अगर हम मान के चलें कि 25% मार्जिन के हिसाब से हो गया 88 रुपए, रिटेलर का मार्जिन हो गया 88 रुपए। रिटेलर ने परचेज किया था 264 रुपए का, और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है 30%। तो 264 का 30% आप निकाल लीजिए, वो हो गया 184 रुपए, 184 रुपीज। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल के आई 10 रुपए, या अप्रोक्सीमेटली 14 रुपए मान लेते हैं। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 रुपए या 14 रुपए नहीं, ये बहुत कम आएगी, लेकिन हम मैक्सिमम मानते हैं। तो आपने सेल किया था 170 रुपए का एक पैक, तो जो आपने पैक 170 रुपए का सेल किया था, अब वो आपको कितने का पड़ा था? अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। 50 पैड वैसे 1 रुपए के हिसाब से 50 रुपए के होते हैं, लेकिन हम फिर भी महंगे से महंगे 1 रुपए 25 पैसे का एक पैड मानते हैं। तो 50 पैड हो गए आपके 62 रुपए 50 पैसे के। फिर पैकेजिंग कॉस्ट, पैकेजिंग मान लेते हैं 10 रुपए की। वैसे पैकेजिंग आपकी 10 रुपए से भी कम की आएगी, लेकिन हम फिर भी हम मैक्सिमम मानते हैं, महंगे से महंगी आपकी 10 रुपए की एक पैकेजिंग हो गई। ट्रांसपोर्टेशन भी हम महंगे से महंगा एक 15 रुपए का मानते हैं, तो 15 रुपए में आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई। और कुछ अदर एक्सपेंसेस एडिशनल जो हमें पता नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि अदर लॉसेस कह लो, कुछ भी,
तो उसके लिए भी हम 10 रुपये मान लेते हैं। तो 62 रुपये 50 पैसे प्लस 10 रुपये प्लस 15 रुपये प्लस 10 रुपये, टोटल हुआ 97.5, 97 रुपये 50 पैसे। तो ये आपका बाइंग कॉस्ट थी। 97 रुपये 50 पैसे में आपने एक पैकेट परचेज किया और आपने 170 रुपये में उसे सेल कर दिया। तो आपका प्रॉफिट हुआ 170 रुपये माइनस 97 रुपये 50 पैसे इज इक्वल टू 72.5, मतलब 72 रुपये 50 पैसे। एक पैकेट पे आपने जो प्रॉफिट अर्न किया वो हुआ 72 रुपये 50 पैसे। हम अगर किसी एक शहर की बात करते हैं जैसे दिल्ली, जहां आपको 1 किलोमीटर के रेडियस में 200 से ज्यादा रिटेलर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि बस आपको 50 रिटेलर ही मिलेंगे, या फिर 200 में से केवल 50 ही हैं जो आपका माल बेच रहे हैं, और एक रिटेलर ऑन एन एवरेज 4 पैकेट बेचता है रोज के। तो 50 रिटेलर मल्टीप्लाई बाय 4, तो एक अगर 4 बेच रहा है तो 50 रिटेलर कितने बेचेंगे? 200 पैकेट। तो 200 पैकेट रोज बिक रहे हैं। और अगर एक महीने में 26 दिन भी दुकान खुल रही है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 26, तो 5200 पैकेट आपके मंथली बिक रहे हैं। एक पैकेट पे आपका प्रॉफिट है 72 रुपये 50 पैसे। तो 5200 पे आपका प्रॉफिट कितना होगा? वो होगा 3,77,000 रुपए, मतलब लगभग 3.25 लाख रुपए। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था? आप अगर इन्वेस्टमेंट पे जाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपए से भी कम की आएगी। और आप अर्न कितना कर रहे हो ऐसे? आपका प्रॉफिट कितना रहा है? आपका हर महीने 3.25 लाख रुपए। मैंने तो उसको कम से कम 200 रिटेलर्स की जगह मैंने इसे केवल 50 रिटेलर माने, और मैंने सिर्फ एक रीजन में माना है, केवल 1 किलोमीटर के रेडियस में। दिल्ली कितनी बड़ी है? या फिर आप दूसरे शहरों में जाइए, यूपी कितना बड़ा है, या दूसरे शहरों में जाइए, जयपुर कितना बड़ा है, राजस्थान कितना बड़ा है, मुंबई कितना बड़ा है। ये 4 लाख नहीं, ये हजारों करोड़ की मार्केट है। नेक्स्ट, रिटेलर इज की। हर बिजनेस में एक की पर्सन होता है, ऐसे ही इस बिजनेस में भी एक की पर्सन है। वो ना तो मैन्युफैक्चरर है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर है, और ना ही कोई और पर्सन है। यहाँ की पर्सन है रिटेलर। आप अपनी क्वालिटी मेंटेन रखिए और रिटेलर का मार्जिन मेंटेन रखिए, क्योंकि जब भी कस्टमर रिटेलर के पास आता है कि मुझे विस्पर के सैनिटरी पैड्स चाहिए, तो रिटेलर विस्पर के सैनिटरी पैड्स कस्टमर के सामने रखता है, लेकिन उसी के साथ आपकी कंपनी का सैनिटरी पैड का पैकेट भी कस्टमर के सामने रख देता है और कहता है ये वाला ले जाओ, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और विस्पर से सस्ता भी है। तो अगर दिन में ऐसे कस्टमर उसके पास 10 आते हैं तो 10 में से 5 आपकी कंपनी का सैनिटरी पैड लेके जाएंगे, क्योंकि आपका रिटेलर आपकी कंपनी की मार्केटिंग कर रहा है। और यहां सबका फायदा है। कस्टमर को पैड्स कम रेट पर मिल रहे हैं, रिटेलर को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी उसका मार्जिन मिल रहा है, और आप भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। मेक डिस्ट्रीब्यूटर्स। भैया आपने प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, अब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना या ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स तक पहुंचाने के लिए आपको कोई ऐसा चैनल या मीडिएटर चाहिए होगा जो ज्यादा से ज्यादा रिटेलर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा सके, जिसके कॉन्टैक्ट में बहुत ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स हों। भाई अगर दिल्ली में 1 लाख रिटेलर्स हैं और आपको उन 1 लाख रिटेलर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे? क्या खुद जाके 1 लाख लोगों से मिलोगे? नहीं, आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या लोग ढूंढने पड़ेंगे जो इन 1 लाख लोगों को जानते हो। वो लोग एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प से आप बहुत जल्दी अपने प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचा सकते हो, और ये रिटेलर्स एंड कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे। इसीलिए काम करने पे फोकस इतना मत करो, आप उन लोगों को ढूंढने में ज्यादा फोकस करो जो आपका वो काम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि काम करने पर फोकस करोगे तो या तो अपना पसीना बहाना शुरू कर दोगे, नहीं तो लोगों को नौकरी पर रखना शुरू कर दोगे। और जब लोगों को नौकरी पर रखोगे तो उन्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी, और जब सैलरी दोगे तो आपकी कंपनी की फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और हमें काम ऐसे करना है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी ना बढ़े और हमारा काम भी आगे ग्रो करता रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लुक ओवर।